गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग अपना फार्माकोलॉजी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और ये फार्माकोलॉजी की 4th क्लास है। 3 आपकी यूट्यूब पे पहले ही हो चुकी हैं। आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे 4th क्लास को। और आज हम लोग पढ़ेंगे की टर्मिनोलॉजी ऑफ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी में आपके जो रेगुलर वर्ड्स यूज़ होंगे, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं रेगुलर, वो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एब्रीवेशन के बारे में। फिर हम लोग अपनी रेगुलर ड्रग्स के ऊपर कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन सी रेगुलर ड्रग्स थी। ये इंट्रोडक्शन देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बेसिक टर्म्स हैं और इन बेसिक टर्म्स पे क्या होगा आपका, ये टर्म्स आपकी फार्मा में हर जगह यूज होगी, तो इसीलिए इन्हें पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग आज इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, वो पूरा हम लोगों ने डीप में अच्छे से पढ़ रखा था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है की टर्मिनोलॉजीज ऑफ फार्माकोलॉजी। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो फार्मा क्या होता है। तो फार्मा हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि फार्मा मतलब होता है आपका मेडिसिन या फिर ड्रग्स, और लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी कि क्या हो गया वो आपका स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो जब ड्रग्स की स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं, तो ड्रग्स किसको कहते हैं ये जानते हैं कि ड्रग्स क्या होती है। हम लोग कई बार नाम सुनते हैं ड्रग्स, मेडिसिन्स, व्हाट आर दीज। क्या होती हैं ड्रग्स और मेडिसिन्स। तो ड्रग्स और मेडिसिन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी लिविंग सिस्टम में इफेक्ट डालते हैं, और ये किससे बचाते हैं, हमारी इलनेस से बचाते हैं, और आपको डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं और आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई आपकी, ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंस that affect लिविंग सिस्टम। किसमें किसमें यूज हो सकता है ये, एक तो आपका प्रिवेंशन में यूज होगा ये, दूसरा आपका ट्रीटमेंट में यूज होगा, और आपका डायग्नोसिस में भी यूज हो सकता है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। क्लियर। तो ये हो गई ड्रग्स के बारे में जानकारी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी एंड व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले बहुत डीप में पढ़ लिया था, लेकिन इस क्लास में हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं कि क्या होता है ये फार्माकोडायनेमिक्स, और दूसरा है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। ये दो चीजें हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डीपली पढ़ लिया था। क्लास 1 और 2 में आप लोग जाके देखिएगा, वो डीप में पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। तो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं फार्मा की। जो आपकी फार्माकोडायनेमिक्स है, इसमें क्या डिसाइड होता है कि आपकी जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करती है, यानी कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। और इसमें क्या होता है, इसमें ये पता चलता है कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या क्या रिएक्ट करती है, यानी कि ड्रग को किस किस फेज से गुजरना पड़ता है हमारी बॉडी से। तो इसमें क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन से फेज से गुजरना पड़ता है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, इससे हम लोग जानते हैं आदमी से। तो ए से आपका एब्जॉर्प्शन हो गया,
सबसे पहले क्या होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। इसके बारे में अगर डीप जानना है तो क्लास 1 और क्लास 2 फार्मा की डालिएगा, आपको पूरा डीप में डिस्क्रिप्शन इसका मिल जाएगा। फिर डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एम फॉर मेटाबॉलिज्म, फिर ई से आपका एक्सक्रीशन। ये सारे फेज होते हैं हमारी ड्रग की बॉडी में, यानी कि बॉडी इन चीज़ों से क्या करती है, ड्रग को निकालती है। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि बॉडी जो है ब्लड में क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा ब्लड से जाके टारगेट साइट पे जाना, वो आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर आपका मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है, लिपिड को वाटर में कन्वर्ट करती है ताकि वो क्या हो सके, एक्सक्रीट आउट हो सके बॉडी से। और आपका एक्सक्रीशन जो है वो क्या है, आपकी ड्रग को बॉडी से बाहर निकालना, वो आपका क्या हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। इसके बारे में बहुत डीप डिस्क्रिप्शन किसमें है, क्लास 1 और 2 में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं आराम से इसको जाके। और आपको इसके बारे में पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी, लिपिड सोल्यूबल ड्रग, वाटर सोल्यूबल ड्रग, हाउ टू एक्सक्रीट, सब कुछ पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिल जाएगा और आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे बायो अवेलेबिलिटी की। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी वो अमाउंट है ड्रग का जो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच पाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। कि ड्रग का वो अमाउंट, वो मात्रा जो हमारी बॉडी में पहुंच पाती है। जैसे कि मान लीजिए हमने 10 mg की कोई टैबलेट खाई, लेकिन वो हमारी बॉडी में पूरी 10 mg नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, वो लिवर मेटाबोलाइज कर लेगा उसको कुछ अमाउंट में, तो हमारी बॉडी में वो कितनी पहुंच पाएगी, लगभग 3 से 4 mg ही वो पहुंच पाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर, यानी कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हमारे ब्लड में जितनी ड्रग पहुंच पाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ ड्रग reach to the systematic circulation, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। अब बायोअवेलेबिलिटी जब हमारे पास इतनी ड्रग है तो इतनी ड्रग कहाँ गई, इतनी ड्रग लिवर के पास गई, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसको FPM भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये वो अमाउंट है ड्रग का जो कि लिवर क्या करता है, मेटाबोलाइज कर लेता है, अपने पास ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं किसी एक शहर से दूसरे शहर पे, फॉर एग्जांपल आप लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, बीच में आपका पड़ेगा टोल, आपकी जेब में है 500 रुपये, यहाँ पे आपको टोल देना पड़ेगा कितना, 175 का। क्लियर, तो आपके पास कितने बचे रुपए, 325 रुपए आपके पास यहाँ बचे। तो ये अमाउंट जो आप टोल में देंगे वही आपका किससे रिलेट करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से रिलेट करता है, यानी कि वो अमाउंट आपको ड्रग का किसको देना पड़ेगा, लिवर को देना पड़ेगा। क्लियर, तो इसमें आप लिखिएगा द अमाउंट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज बाय लिवर is called
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब जितनी भी ओरल ड्रग्स हैं, जितनी भी आपकी ओरल ड्रग्स हैं, आप ओरल रूट से जितनी भी ड्रग्स लेते हैं उसे इस मैकेनिज्म से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो सबलिंगुअल है, रेक्टल है और आपका पेरेंटल रूट से जितनी भी ड्रग्स हैं उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से नहीं गुजरना पड़ता है, इसीलिए उनका रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ऑल ओरल ड्रग्स हैव टू पास थ्रू FPM। जितनी भी ओरल ड्रग्स हैं इसीलिए इनको FPM से पास होना पड़ता है, इस वजह से इनका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, FPM के। ये चीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा FPM होगा उतना कम एब्जॉर्प्शन होगा आपका। क्लियर। और जो भी कोई पेरेंटल ड्रग्स है आपकी, पेरेंटल है यानी कि IV, IM, सबक्यूटेनियस या फिर ID हो गई आपकी, सबलिंगुअल हो गई और आपकी रेक्टल हो गई, इनमें कोई भी FPM नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी आपका लिवर में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ये क्या करती है, डायरेक्टली रीच टू द साइट एंड एब्जॉर्ब। ये डायरेक्टली साइट पे जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए इनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो इसीलिए कुछ दवाइयाँ हम लोग ओरल रूट से नहीं देते हैं। एक तो ये रीज़न है कि उसका FPM होता है तो एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो जाता है, और दूसरा ये रीज़न है कि कुछ ड्रग पूरी की पूरी आपकी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका NTG, नाइट्रोग्लिसराइड जो होती है, अगर आप ओरल देंगे तो क्या होगी, पूरी की पूरी क्या होगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी, लिवर उसको पूरा का पूरा ले लेगा। अगर आपने नाइट्रोग्लिसराइड 5 mg दिया तो पूरी की पूरी 5 mg क्या होगी, ओरल रूट से लिवर खा जाएगा। इसीलिए उसे क्या देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं। और सबलिंगुअल ही इसलिए देते हैं, IV भी दे सकते हैं, पर सबलिंगुअल इसलिए प्रीफर करते हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, पहले की क्लासेस में। आप प्लीज़ क्लास 1 और क्लास 2 ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग उसे स्पिट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा एंजाइना पेन ठीक हो गया, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है एंजाइना पेक्टोरिस की, अगर मान लीजिए हमारा एंजाइना पेन ठीक हो जाता है तो क्या होता है, हम लोग उसको स्पिट कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो इसका साइड इफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन, उससे हम लोग बच जाते हैं। किसके थ्रू, सबलिंगुअल रूट के थ्रू। और वहीं अगर आप IV दे रहे हैं तो IV में हाइपोटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आता है, वाई NTG इज ऑलवेज प्रेफर टू सबलिंगुअल नॉट IV, तो वो इस वजह से ही कई लोग ऑप्शन लगा के आते हैं उसमें कि ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ इसलिए देते हैं सबलिंगुअल ताकि इसका जो आपका हाइपोटेंशन का रिस्क है वो ओरल मतलब सबलिंगुअल आपका कम होता है। क्यों, क्योंकि आप उसे स्पिट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा दिया और उसमें लिखाया भी हुआ है, प्लीज़ आप लोग उस क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की। तो आपकी जो एगोनिस्ट होती है, तीसरा आपका चौथा आता है आपका लीथल डोज 50। देखिए आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ये एगोनिस्ट क्या होती है, एगोनिस्ट आपकी वो ड्रग्स होती हैं जो रिसेप्टर से बाइंड होती है और सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो एगोनिस्ट क्या होती है, द ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर्स and produce
सेम इफेक्ट, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका मॉर्फिन। एंटागोनिस्ट क्या होती है, द ड्रग्स, इसका जस्ट अपोजिट, दैट बाइंड टू द रिसेप्टर्स and produce opposite effect. इसका आपका एग्जाम्पल है नैलेक्सोन। जैसे नैलेक्सोन क्या होता है आपका, ओपोइड के रिसेप्टर से जाके अटैच होता है और क्या करता है, अपोजिट इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका क्या हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया। अब बात करते हैं एंटीडोट की। तो एंटीडोट होता है आपका जो क्या करता है, ड्रग को सीधे काउंटर एक्ट कर देता है, काउंटर एक्ट द ड्रग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं। जैसे आपका वारफरिन का जो एंटीडोट है वो क्या है, वारफरिन आपकी एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है जिसका एंटीडोट है आपका क्या, विटामिन के। ये क्या है, इसका एंटीडोट है, यानी कि जस्ट अपोजिट उसका जो काम करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीडोट बोलेंगे। तो ये हम लोग की तीन चीज़ों की बात हो गई। फिर बात होती है लीथल डोज की। तो लीथल डोज 50 क्या होता है, वो अमाउंट, जैसे कि आपकी कोई ड्रग है तो ड्रग का वो अमाउंट जो कि किसी की टॉक्सिसिटी लेवल को पहुंचाने में काफ़ी होता है, टॉक्सिसिटी लेवल तक पहुंचाने में काफ़ी होता है। यानी कि अगर हम लोगों ने वो ड्रग अगर एनिमल पे ट्राई करी, अगर वो ड्रग हम लोगों ने एनिमल पे ट्राई करी तो 50% जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, उससे किल हो जाएगी, मर जाएगी। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीथल डोज बोलेंगे। क्लियर। तो लीथल डोज क्या होती है, ड्रग का वो अमाउंट जो कि हमारा क्या करता है, एनिमल की पॉपुलेशन को 50% मारने के लिए काफ़ी होता है। तो ये स्टैंडर्ड मेजर है ड्रग की टॉक्सिसिटी नापने का। क्लियर है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड measure to compare toxicity of drug that kill animal species। ये आपकी क्या हो गई, लीथल डोज हो गई। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब आप लोग की जो ड्रग है, जो आपका टर्म है वो क्या है, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस
साइंस और एक्टिविटी है जो क्या करती है, यूज़ करी जाती है डिटेक्शन के लिए, उसको समझने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम है और एडवर्स इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो भी साइंस है, इसकी स्टडी है, वो यूज़ करी जाती है ताकि उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट ना हो, कि आपको किस लेवल पे देना है, अगर इस mg से ऊपर हुई तो क्या होगा, उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको इस वाली चीज़ में समझना पड़ेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेरिटोजेनिक की। तो टेरिटोजेनिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करता है, प्लासेंटा को क्रॉस करता है और फीटस को हार्म करता है। तो वो ड्रग्स दैट क्रॉस प्लासेंटा एंड हार्म फीटस, यानी कि जो प्लासेंटा के अंदर फीटस है उसमें वो क्या करता है, बेबी को हार्म करता है, फीटस को हार्म करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेरिटोजेनिक ड्रग बोलेंगे। और एनाफिलैक्सिस ड्रग क्या होती है, जो ड्रग्स क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, एनाफिलैक्सिस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो किसी सिचुएशन में आपको नहीं देनी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो ड्रग्स वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। ड्रग्स प्रोहिबिटेड इन सम कंडीशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बोलते हैं। तो ये 4 चीजें इस बारे में हो गई बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोडिंग डोज की। लोडिंग डोज क्या होती है और आपकी मेंटेनेंस डोज क्या होती है। तो लोडिंग डोज वो होती है जब हमारे सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो ड्रग यूज करी जाती है। जैसे मान लीजिए आपने 100 mg दिया, वो 100 mg क्या किया, लिवर ने ले लिया। फिर उसके बाद आपने 100 mg दिया, वो 100 mg भी क्या किया, लिवर ने ले लिया। फिर 100 mg दिया, वो भी क्या किया, उसने ले लिया। फिर आपने क्या किया, 100 mg दिया तो अब लिवर का गया पेट भर। जब लिवर का पेट भर गया तो अब क्या किया, बस अब ये 100 mg उसको क्या चाहिए, टारगेट साइट पे पहुंचने के लिए चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग डोज। तो इसकी जो लोडिंग डोज है वो क्या हुई, 100 mg ना होकर क्या हो गई, 300 mg हो गई। यानी कि 300 mg पे वो क्या करेगा, हमारा सिस्टम स्टार्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग डोज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एक बाइक है, उसका पेट्रोल पूरा खाली है, पूरी टैंक खाली है। तो जब उसकी टैंक खाली है तो क्या होता है, उसमें आपको कहीं पहुंचने के लिए 100 रुपये का पेट्रोल चाहिए, लेकिन उसका टैंक पूरा खाली है। तो आपको क्या होगा, अगर आप उसमें 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। क्यों नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि उस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए उसे क्या चाहिए होगा, कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल चाहिए होगा ताकि उसकी बाइक क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। तो वहाँ पे उसका पेट्रोल 120 का भी लग सकता है, 150 का भी लग सकता है। तो वो उसकी क्या हो गई, लोडिंग डोज हो गई, यानी कि वो स्टार्ट करने के लिए। और मेंटेनेंस डोज क्या होती है, उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि अब इसकी क्या है, इसको 100 mg पे ही क्या करेगा, इसका सिस्टम मेंटेन रखेगा। तो ये हो गई बात आपकी लोडिंग डोज की और मेंटेनेंस डोज की। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ये आपका की टर्मिनोलॉजीज और फार्माकोलॉजी आपका कंप्लीट हो गया है। यही कुछ टर्म्स थे फार्मा के जो ज़रूरी थे बताना आपको। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और एब्रिविएशन के बारे में, कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको डाउट है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।